नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत करता हूं देसी फार्मर टेल्स पर। आज बात करेंगे पीलीभीत के बारे में। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत और उसके तराई क्षेत्रों और भारत नेपाल सीमा से सटे उन घने जंगलों की गोद में जहां हिमालय की तलहटी का दलदली इलाका शुरू होता है, वहीं एक ऐसी नस्ल ने अपनी पहचान बनाई जिसे दुनिया पोवार गाय के नाम से जानती है। यह केवल एक मवेशी नहीं बल्कि तराई के कठिन भूगोल, बाढ़ भरे रास्तों और इंसानी जिजीविषा का एक जीता जागता प्रमाण है। पुआर गाय का इतिहास पीलीभीत के पूरनपुर, मझोला और पवार तहसील की गहराई से जुड़ा हुआ है। यही वह क्षेत्र है जहां सदियों से इसे केवल पशु नहीं बल्कि रक्षक, श्रमिक और साथी के रूप में पाला गया है। स्थानीय बोली में पुआर को उसकी फुर्ती के कारण पहाड़ी रास्तों का घोड़ा भी कहा जाता है। कद काठी में भले ही छोटी हो, लेकिन इसकी चाल में वह तेजी और संतुलन है जो दलदली जमीन और जंगलों में जीवन का आधार बन जाती है। वैज्ञानिक रूप से पवार का रंग सफेद और काले या सफेद और भूरे रंग का मिश्रण होता है। चेहरे और शरीर पर बने विशिष्ट धब्बे इसे अन्य तराई नस्लों से अलग पहचान देते हैं। आईसीएआर और उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अध्ययनों के अनुसार इस रंग संयोजन से शरीर का जो ताप संतुलन है वह बेहतर बना रहता है और कीचड़ भरे वातावरण में त्वचा रोगों की जो संभावना है वो बेहद कम हो जाती है। शारीरिक संरचना की बात करें तो एक वयस्क पुआर गाय का वजन लगभग 250 से लेकर 350 किलोग्राम और बैलों का वजन 350 लेकर 450 किलोग्राम के बीच में होता है। छोटा ही सही लेकिन सघन शरीर, मजबूत जोड़ों और संतुलित पीठ के कारण यह नस्ल लंबे समय तक काम करने में सक्षम रहती है। सांख्यिकी की दृष्टि से पुआर मुख्य रूप से एक ड्राफ्ट ब्रीड है, यानी कि दूध उत्पादन भले ही प्रति दुग्धकाल 300 से लेकर 500 किलोग्राम के बीच हो, लेकिन इसका दूध तराई की उन औषधीय और जलीय घासों से पोषित होता है जो मैदानी इलाकों में उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसके दूध को पोषण की दृष्टि से विशेष मानते हैं। प्रजनन चक्र पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार पुआर गाय पहली बार 45 से लेकर 55 महीनों की आयु में बछड़े को जन्म देती है और दो बछड़ों के बीच का जो अंतराल है वह औसतन 400 से लेकर 500 दिनों का रहता है। यह चक्र इसकी लंबी उम्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्थिर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। पुआर गाय के खुर इस नस्ल की सबसे बड़ी ताकत है। गहरे काले और अत्यंत कठोर खुर इसे कीचड़, पानी और फिसलन भरे रास्तों पर भी बिना डगमगाए चलने की शक्ति देते हैं। तराई के दलदली खेतों और गन्ने की खेती में यही गुण इसे अपूर्णनीय बनाता है। इतिहास में पवार नाम का उद्गम पीलीभीत की पवार तहसील से जुड़ा माना जाता है। यहाँ के किसान पवार बैलों को अपनी खेती की रीढ़ मानते थे, क्योंकि गन्ने के भारी बोझ और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर इनसे बेहतर कोई विकल्प था ही नहीं। क्षेत्रीय कथाओं में पवार की वफादारी के अनेक किस्से मिलते हैं। कहा जाता है कि जंगलों से घिरे इलाकों में यह गाय अपने झुंड और चरवाहे के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, चाहे खतरा जंगली जानवरों से ही क्यों ना हो। वर्तमान समय में पुआर नस्ल को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राज्य स्तरीय देशी नस्ल संरक्षण योजनाओं के तहत पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों में विशेष संरक्षण एवं शुद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ सीमेन संरक्षण, नस्ल पहचान और किसान प्रशिक्षण पर कार्य किया जा रहा है ताकि यह दुर्लभ आनुवांशिक संपदा सुरक्षित रह सके। अक्सर दर्शक ये सवाल करते हैं कि जब पुआर गाय दूध कम देती है तो इसे पालना ही क्यों चाहिए। इसका उत्तर भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। पुआर की चारागाह आधारित जीवन शैली, लगभग शून्य रखरखाव लागत और इसके बैलों की इंजन जैसी कार्यक्षमता
इसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे किफायती विकल्प बनाती है। एक और सवाल सामने आता है, इसकी चराई को लेकर पुआर गाय की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह रात के समय भी घने जंगलों में चरने के बाद सुरक्षित रूप से अपने घर वापस लौट आती है, मानो इसके भीतर कोई प्राकृतिक नेविगेशन सिस्टम हो, जो ये अपना खूंटा ढूंढते हुए वापस आ जाती है। इसके छोटे नुकीले कान और चौकस आंखें इसे हर पल सतर्क बनाए रखते हैं, और यही सतर्कता तराई जैसे अस्थिर भूभाग में इसके अस्तित्व की असली कुंजी है। यह कहानी केवल एक नस्ल की ही नहीं है, यह उस तराई की कहानी है जहां इंसान और पशु ने मिलकर जंगलों को आबाद किया है, खेतों को सींचा है और जीवन को आगे बढ़ाया है। और पुआर गाय उसी तराई की वह अनमोल विरासत है जो आज भी उत्तर प्रदेश के कृषि इतिहास को अपने मजबूत कंधों पर ढो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल देसी फार्मर टेल्स को अपना प्यार दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।